मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोही। कृष्ण भक्त मीराबाई की ये पंक्तियां सुनते ही सांवरे सलोने कृष्ण की छवि आंखों के सामने आ जाती है, जो सारे देवताओं में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय माने जाते हैं। इनके भक्त इन्हें हमेशा नए नए कपड़ों और जेवरों से सजाए रखते हैं। श्री कृष्ण को देखकर अक्सर ये सोच मन में जागती है कि हीरे जवाहरात से सजे रहने वाले यशोदा के लाडले कृष्ण अपने मुकुट में मोर के पंख क्यों धारण करते हैं? क्या उनका और मोर का कोई रिश्ता है, या फिर ये सिर्फ एक काल्पनिक बात है? भगवान श्री कृष्ण मोर पंख और बांसुरी, इन दोनों चीजों को बड़ी मान्यता दी है। मोर पंख अपने मुकुट पर लगाकर उन्होंने उसे पवित्र कर दिया। मोर का एक रहस्य है कि वो सारे प्राणियों में एक अलग प्राणी है, कभी वो रति क्रिया नहीं करता, और इसी से उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर धारण किया। उसके पंख के कुछ रहस्य वैज्ञानिक हैं, और वो ये है कि उसके आगे पीछे चारों दिशाओं में जो रेज निकलते हैं मोर के पंख के कलर में, वह एक इंद्रधनुष जिस तरह से रंग बिखेरता है वो पूर्ण रूप से है, और उस रंग में मनुष्य को जब भी आप देखते हैं उसे, तो आपके शरीर और उस जगह के वातावरण पूर्ण रूप से एक चार्ज हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है, ऊर्जा युक्त हो जाता है। देखा जाए तो मोर एक ऐसा पक्षी है जो अपने सुंदर और बड़े बड़े पंखों के कारण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। पुराने समय में लोग मोर पंख का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजों को बनाने में करते थे। मुरली मनोहर कृष्ण जी अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने अपने मुकुट में मोर पंख को स्थान देकर अपने भक्तों को ये एहसास कराया है कि वो उनके कितने करीब हैं। मोर अपने आप में एक अलग पक्षी होने के कारण, उसमें एक पवित्रता होने के कारण भगवान श्री कृष्ण उसमें वो कलर दिया है जो एक नीला रंग का, आप देखें उसके चारों तरफ नीलांपन की वजह से एक चंद्रमा सा आभा होता है, जो शांति का प्रतीक है। वासुदेव कृष्ण जी ने मोर पंख को मुकुट में धारण कर मानव जगत को ये बताने की कोशिश की कि जैसे मोर के पंख गहरे और हल्के रंग के हैं, वैसे ही हमारे जीवन में दुख और सुख के गहरे और हल्के रंग शामिल हैं, और हमें जीवन में जो भी रंग आए उसे स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये ही असली जीवन है। अगर माखन चोर कृष्ण जी के मुकुट में सजे मोर पंख का एक और कारण ढूंढे तो एक और बात पता चलती है, और वो ये कि मोर पंख आपसी भाईचारे का संदेश भी देता है। कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, और मोर को नागों का शत्रु समझा जाता है। इस तरह शेषनाग के अवतार बलराम जी मोर पंख को मुकुट में धारण करने वाले कृष्ण जब सदैव एक साथ हैं, तो बाकी लोग आपस में शत्रुता क्यों रखते हैं? मानव जाति को कर्म और प्रेम का महत्व बताने वाले श्री कृष्ण जी के मोर पंख को मुकुट में स्थान देकर जीवन की कई सच्चाइयों से अवगत कराया है। कई घरों में आज भी मोर पंख का पंखा रखा जाता है ताकि घर में प्रेम, सच और श्रद्धा का वास रहे।